आज की जो तारीख है 10 तारीख है और 10 तारीख में हम लोगों को 10th क्लास में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में आगे पढ़ना है। मैंने बहुत कुछ पिछले वाले टॉपिक में बेसिक बता दिया, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। आई होप आप लोगों को वो क्लियर हो गया होगा। अब हमें पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमने बताया था कि उसकी दिशा फैराडे के फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो कोई चुंबकीय क्षेत्र यदि, जैसा कि मैंने यहाँ मैग्नेट के बाहर दिखाया है कि तो ये इस तरह की रेखाएं हैं जिनको हम चुंबकीय बल रेखाएं या उनका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो बच्चों यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी मैग्नेट के चारों ओर, ये बार मैग्नेट दिखाइए कोई दंड चुंबक, और इस मैग्नेटिक फील्ड को जो इस तरह से दिखाया गया है उसको यदि हम किसी क्षेत्रफल से होकर गुजारें, ये कोई एरिया है, क्षेत्रफल है, उससे गुजारें तो गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लक्स बोलते हैं। जो गुजरने वाला है, जो पीछे से आ रहा है उसे चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, पर वही चुंबकीय क्षेत्र जब किसी परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरता है तो उसको क्या बोला जाता है? चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। तो हमें यहाँ अंतर मालूम पड़ गया कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसी परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इंग्लिश में बोलते हैं द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज़ नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है और ये किसी परिच्छेद क्षेत्रफल से पास हो रहा है, तो सीधे हाथ पर जो मिल रहा है उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, और इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको फाई बोला जाता है। और फाई बराबर बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र इंटू परिच्छेद क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन बी से करते थे, क्षेत्रफल को ए से बताते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा फाई बराबर बी इंटू ए। इसका जो यूनिट है उसको बोलते हैं वेबर। इम्पोर्टेंट है, पेपर में आती है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो यूनिट है वो क्या है, वो बच्चों क्या है? वेबर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किसी बार मैग्नेट जो होती है दंड चुंबक, उसका चुंबकीय क्षेत्रफल कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है जैसा कि दिखा रहा हूँ मैं। पर इस चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन जब परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजारा जाता है तो हमें विजिबल दिखाई देता है। इसका मतलब परिच्छेद क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तित कर सकता है, इसीलिए फ्लक्स का मान भी परिवर्तित हो सकता है। ये बच्चों ज़रूरी नहीं कि कोई बार मैग्नेट जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र हर बार परिच्छेद क्षेत्रफल से जब गुजर रहा है तो वो कांस्टेंट हो, उसको भी हम वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने बताया था कल वाले टॉपिक में कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से करंट पैदा हो सकता है, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र की वजह से करंट पैदा करने का तरीका ये है कि यदि आप बी की वैल्यू को चेंज कर दें, यानी चुंबकीय क्षेत्र को चेंज कर दें, तो शायद करंट पैदा हो सकता है। कांस्टेंट के केस में नहीं होगा। यदि नियत चुंबकीय क्षेत्रफल है, कांस्टेंट है, तो किसी भी तरह का हमारा करंट पैदा नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। तो जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाला, तभी हमारा करंट पैदा होगा। अब हमारा फैराडे की नियम है। फैराडे साइंटिस्ट का नाम है और फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे। उससे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में एक कुंडली प्रयोग करी गई थी जो तांबे के तार की बनी हुई थी। यहाँ पर एक धारा को बताने वाला, जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ किया गया। गैल्वेनोमीटर जो धारा की दिशा को बताता है कि धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। बात क्लियर हो गई हमारी। अब बच्चों क्या किया, एक दंड चुंबक ली। तो फैराडे क्या करता रहा कि एक बार
हमने कॉइल एक अपने हाथ में पकड़ ली, मैग्नेट पकड़ ली, दोनों को एक ही दिशा में चलाने लग गया, एक ही दिशा में पीछे करने लग गया, तो देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी हमारा डिफ्लेक्शन या कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा। फिर उसने क्या किया कि कॉइल को ऐसे घुमाया यूँ करके क्लॉकवाइज, और मैग्नेट को स्टेबल रखा, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसे स्टेबल रखा, या फिर इसे स्टेबल रखा और इसे घुमाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा में, पर उसे कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। ये कार्यक्रम करते करते उसे बहुत साल, बहुत वर्ष गुजर गए और उसे किसी भी प्रकार का जो विक्षेप है वो प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन फैराडे को गुस्सा आ गया, वो परेशान हो गया इस एक्सपेरिमेंट से, और उसने क्या किया, जो बार मैग्नेट थी उसको कॉइल की तरफ फेंक के मारा। जब फेंक के मारा तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में हमें अचानक से डिफ्लेक्शन मिल गया। उसे समझ में आ गया कि ज़रूर हम बहुत तेज़ी से जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में गति कराते हैं तो हमें करंट प्राप्त होता है ना। इसको आगे अगले वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे।